नमस्कार, मैं जनता की आवाज़ और हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं करनाल के गांधी चौक से। और यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और इनसे हम बातचीत भी करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए और कर दीजिए। और हम आपको बता दें कि किस तरह से जो देश के अंदर जो लड़कों के मुकाबले जो लड़कियों की संख्या बहुत कम है, और जो लड़कियां हैं वो देश के लिए लड़कों के मुकाबले ज़्यादा मेडल लाती है, और फिर भी इस तरह की जो है लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या बहुत कम है। और हाल ही में एक वाक्य वो सामने आ रहा है, जिसके चलते यहाँ पर ये प्रदर्शन हो रहा है। बताया जा रहा है कि जो एक महिला खिलाड़ी है उसके ऊपर यौन शोषण हुआ है, जिसके चलते जंतर मंतर पर भी जो है प्रदर्शन जारी है। और यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जी सर, जो आज आप यहाँ पर बैठे हो उसका क्या मुख्य उद्देश्य है? हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, जो हमारे सरकार के मंत्री हैं उन पर इतने बड़े जो ब्लेम लग रहे हैं और सरकार इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उसके खिलाफ आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो जो हमारे मंत्री जी को ना तो सरकार ने उन्हें बर्खास्त किया है ना कुछ, ऊपर से जो हमारे खिलाड़ी हैं वो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके भी यौन शोषण के आरोप लगा रहे हैं। वो भी क्या सारी बीजेपी इतनी भ्रष्टाचारी और इतनी दुराचारी हो गई है कि हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। जो बेटी बचाओ का नारा बीजेपी ने दिया था, आज देश को इनसे बेटियां बचानी पड़ रही हैं। हमारी जो बेटियां हैं इन्हीं के पास सुरक्षित नहीं है, इन्हीं से खतरा है सबसे ज्यादा। तो ये नारा तो बीजेपी के ऊपर ही लागू होता है कि बीजेपी से बेटी बचाओ आप। जो हम यही कहना चाहते हैं सरकार से, जब तक ये मंत्री जी सरकार में बैठे हैं अब तक उनको ना तो हटाया गया ना कुछ, तो जब तक उनको कैसे बेटियों कैसे न्याय मिलेगा? मैं आपसे यही कहता हूँ, सीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन मंत्री जी को हटाओ और फिर इन्वेस्टिगेशन करवाओ। जो हमारे रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के, उनसे अपना इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर और भी मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आज जिस तरह से जो मंत्री संदीप सिंह को बर्खास्त करो और गिरफ्तार करो का आप नारा लगा रहे हो, तो क्या कहना चाहेंगे इसके चलते? देखिए, आज बालिका दिवस है और इस सरकार ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये उल्ट पड़ रहा है, क्योंकि आज बीजेपी के लोग, बीजेपी के मंत्री एमएलए ही बेटियों को नोच रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन आज एक इस देश के अंदर खतरा इतना पैदा हो चुका है बेटियों के लिए, क्या कहा, खतरे का बज रहा सायरन, ना कोई पहरेदार है, किसको कह दूं कौन सुने, ना कोई मुख्तियार है। फटते हैं यहाँ बम दमादम, चलती है गोली भी, माता और बहनों की रोजाना मिट जाती सुहाग की रोली भी, लाशों की कतार पड़ी यहाँ गई जान अनमोली भी, घर में घुसकर मार रहे बदमाशों की टोली भी, मना रहे रंगरोली यहाँ पर भ्रष्टों की सरकार है, किसको कह दे कौन सुने, ना कोई मुख्तियार है। इसलिए आज हम धरना दे रहे हैं। इस सरकार का कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है उसको बेटियों के बारे में नहीं पता, जो हमारे हरियाणा का मुख्यमंत्री है उसको बेटियों के बारे में नहीं पता, लेकिन सिर्फ एक नारे ही नारे रह गए। आज बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ, ये नारा बिल्कुल उल्टा होता जा रहा है। इसलिए आज हम इस सरकार को चेताने के लिए आज बालिका दिवस पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ एक धरने के रूप में बैठे हैं, और यहाँ पर मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंका जाएगा। क्या बे औलाद है जो प्रधानमंत्री है, इसलिए नहीं पता उनको? देखिए, अगर मेरे घर में बीबी है, उसको रोटी पकाने का पता है, थोड़ा थोड़ा मुझे भी पता है, क्योंकि मैं उनकी रीस कर लेता हूँ। मेरे घर में बेटी है, वो स्कूल में जाती है, मैं उसकी रक्षा के लिए स्कूल तक भी जाता हूँ, उसको पढ़ाता हूँ। लेकिन जिसके घर में बेटी नहीं होगी उसको क्या पता भी बेटियां क्या होती हैं। इसीलिए हम मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि आज जिन्होंने, चाहे वो सेंटर का मंत्री हो चाहे वो हरियाणा का मंत्री हो, इससे ज्यादा क्या होगा, जिन बेटियों को नोच लिया उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और वो लोग जेलों में चले गए और जेल में से उनको निकलवा करके उनके फूल मालाएं पहनाते हैं, क्या उनसे उम्मीद है कि वो बेटियां बचाएंगे? तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर एक नारा भी लग रहा है कि खिलाड़ियों का शोषण नहीं लगेगा, और इनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जी सर, क्या कहना चाहोगे, जो खिलाड़ियों का शोषण नहीं सहेंगे, आप नारा दे रहे हैं? बिल्कुल, आज हमारी सरकारों ने, बीजेपी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। हमारे देश के अंदर खिलाड़ी ही आज सुरक्षित नहीं है तो बेटियां कहां से सुरक्षित रह पाएंगी? और विनेश फोगाट जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने, जो कि हमारे ओलंपिक में मेडल है, उन्होंने ऐसी बात बोली है मंत्री के खिलाफ कि भाई उन्होंने उनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं किया, भाई लड़कियों को, और हमारी जो देश की बेटियां हैं उनके साथ वो कैसे अच्छे से व्यवहार कर पाएंगे?
तो हम उन्हीं के खिलाफ आज यहाँ पे बैठे हैं। और मुख्यमंत्री से भी, अगर सभी बोलते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री ईमानदार हैं, अगर वो ईमानदार हैं तो फिर संदीप सिंह को क्यों नहीं वो बर्खास्त करते, क्यों नहीं टर्मिनेट करके उसकी जांच करवाते। इसलिए हम आज यहाँ पे बैठे हैं। क्या वजह है सर, क्यों नहीं जांच होती? देखो, ये सारी इनकी मिली भगत है और मुख्यमंत्री तो संदीप सिंह को बचाने के लिए आगे कार्रवाई कर रहे हैं, उनको अपनी गोद में बैठाते हैं बीजेपी नेता को। बताओ कहाँ से वो उनको हटा देंगे। तो यहाँ पर और भी जो है आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, आज अपने यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं रणदीप राणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी नॉर्थ जोन हरियाणा, सभी आपके चैनल के दर्शकों को नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज ये विषय पूरे देश में गर्म है, खिलाड़ियों के साथ अत्याचार के लिए। ये सरकार, चाहे किसान आंदोलन हुआ, चाहे कोई पेंशन के लिए आंदोलन कर रहा है, चाहे कोई अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो खिलाड़ी है चाहे आम जनता है, ये सरकार अपने तानाशाही रवैये से ये दिखाना चाहती है कि हमें आप लोगों की ना परवाह है, ना आप लोगों के इन धरनों से हमारे को कोई असर पड़ने वाला। आज मुख्य मुद्दा खिलाड़ियों के लिए है। खिलाड़ी अपना जी जान लगा देता है, इस देश की आन बान शान के लिए आंदोलन करता, वो अपना खेलता है और उस खेल से वो देश का पूरे विश्व में नाम रोशन करता है। वो खिलाड़ी पूरे देश की शान होता है और सरकारों को चाहिए कि उस खिलाड़ी को हर तरह से प्रोटेक्शन करे, मदद करे, उसको सहायता हर तरह की करे। उसके विपरीत ये सरकारें केंद्र में भी और स्टेट में भी दोनों जगह उन खिलाड़ियों का उत्पीड़न कर रही है, उनके यौन शोषण के मामले इन पर लग रहे हैं। लेकिन ये सरकार अपने हठधर्मी रवैये के कारण ये दिखाने पे तुली हुई है कि हमें किसी की कोई परवाह नहीं है। स्टेट में संदीप सिंह पर सीधा सीधा आरोप लगाया गया और मुख्यमंत्री कहते हैं कि जांच होगी, जांच होने के बाद बात करेंगे। जो बच्ची, जो खिलाड़ी, जो कोच अपने ऊपर जो इल्जाम लगवा लेती है, जो अपने आप सीधा कह रही है कि मेरे साथ आज इन्होंने जाति की है, अपने ऑफिस में बुला के धक्का किया है। उधर केंद्र में WFI एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि भाजपा के नेता हैं, भाजपा के सांसद हैं, उनके ऊपर सीधा साधा खिलाड़ी, ओलंपियन, इस देश के जो इस देश के लिए विश्व में नाम ऊंचा किया, वो खिलाड़ी उसके लिए धरने पर बैठे हैं। उनको कोई परवाह ही नहीं कर रहा उनकी। वो सीधा सीधा बता रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री जी के घर गए, प्रधानमंत्री जी को मिले, उनको बता गए कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। प्रधानमंत्री जी परवाह नहीं कर रहे, कोई पार्टी परवाह नहीं कर रही, कोई सरकार परवाह नहीं कर रही। वो अपनी हठधर्मिता के कारण ये दिखाना चाहते हैं कि हम किसी की कोई ना जनता की परवाह है, ना हमें इस देश के रक्षकों की परवाह है, ना हमें इस देश के किसानों की परवाह है, ना खिलाड़ियों की परवाह है। सर, पानीपत की धरती से प्रधानमंत्री ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो वो कहाँ गया नारा? वो सिर्फ नारा क्या, बेटी बचाओ का जो नारा था वो बेटी नोचने के लिए किया जा रहा था? वो सिर्फ कागजों में और स्टेज पे दिखाने के लिए। इन हरकतों से ये क्लियर हो गया कि इनकी करनी और कथनी में दिन रात का अंतर है। ये जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो कहते नहीं है। इनको ना किसी बेटी की परवाह है, ना किसी खिलाड़ी की परवाह है, ना किसी देश की आम जनता की परवाह है। प्रधानमंत्री का पद गरिमा का पद होता है, उनको पूरे देश की गरिमा रखनी चाहिए। पूरे देश की जनता आखिरी छोर तक बैठा हुआ आदमी की उसके हर तरह से सिक्योर करने की ड्यूटी प्रधानमंत्री की बनती है। लेकिन ये तो जो हमारे देश के चेहरे हैं, नुमाइंदगी करते हैं, खेले, उनकी परवाह नहीं कर रहे। आम जनता की कहाँ परवाह कर? जी सर, क्या कहना चाहेंगे कि जो लड़कियों पर अत्याचार हो रहे हैं, बेटियों पर या महिलाओं पे, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जिन बेटियों ने देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आने हैं, अगर उनके साथ ही यौन शोषण होगा, उनका शोषण होगा, तो गोल्ड मेडल क्या ले आएगा? कैसे लेके आएंगी वो? और कौन माँ बाप अपने बच्चों को खिलाड़ी बनाएगा?
अब देखो, ये सरकार संरक्षण देती है बलात्कारियों को पैरोल देती है, तो आम आदमी का भरोसा, इन्होंने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो जितने इनके नारे आए हैं सब जुमला साबित हुए हैं। जैसे और भी इनके बहुत नारे हैं, सबको पता है, इनके जुमलेबाजी होती है, ये बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो आज हमारे जो राजनीति में बैठे हुए हैं, ऊपर गद्दी के ऊपर बैठे हैं, उनसे ही बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं, तो कहां से हमारी बेटियां गोल्ड लेके आएंगी? जो खिडारनों के साथ ही ऐसा हो रहा है, आम बेटियों के साथ भी ऐसा होगा। मैं तो ये मांग करूंगा कि हम लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं बीजेपी सरकार को वोटें देके, तो आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है। मैं आम जनता को भी अपील करूंगा कि वो ये बेटियों का मामला है, सारे सरकार का विरोध करें, इस भ्रष्टाचारी बलात्कारी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक दे। मैं पीएम साहब को, सीएम साहब को भी अपील करूंगा कि जल्दी से जल्दी बड़ा एक्शन लेके जो भी बलात्कारी हैं, जो भी छेड़छाड़ी करते हैं लड़कियों के साथ, उनको अंदर किया जाए। तो यहाँ पर जो है कांग्रेस के वो यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी के जो है कार्यकर्ता, उनसे हम बातचीत करेंगे। जी सर, आजादी को 75 साल हो गया, लेकिन जो महिलाएं हैं, बेटी है, वो सुरक्षित नहीं। आज हमारे देश की जो बेटियां हैं, भाजपा सरकार के शासन में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। हर रोज यौन उत्पीड़न के मामले देश में कभी किसी प्रदेश से कभी किसी प्रदेश से लगातार आ रहे हैं। इस जितने भी यौन उत्पीड़न के मामले हैं वो भाजपा के मंत्री, भाजपा के फेडरेशन के चेयरमैन, उन्हीं से आ रहे हैं। आज हमारी बेटियों को भाजपा के मंत्री और फेडरेशन के चेयरमैनों से ही खतरा है। आज हमारी बेटियों को भाजपा से खतरा है। आज हमारी बेटियों को भाजपा के लोगों से बचाना है। सर, वो तो बचाने की बात करते हैं। बंद करो, बंद करो, अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, बेटियों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, बेटियों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अभी दली अंगड़ाई है, बाकी अभी लड़ाई है, अभी दली अंगड़ाई है, बाकी अभी लड़ाई है, बाकी अभी लड़ाई है। जी मैम, क्या कहना चाहोगे कि किस तरह से लगातार जो है बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं? देखिए, आज भाजपा सरकार में हर तरफ त्राहिमाम हुआ पड़ा है। बेटियां सड़कों पर उतरी हुई हैं अपनी इज्जत को बचाने के लिए। वो सरकार से गुहार लगा रही हैं कि हमारी इज्जत को सुरक्षित कीजिए। आपके जो सरकार के मंत्री हैं वो बेटियों की अस्मत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस सरकार में जो मंत्री हैं, क्या उनके घर में बहु बेटियां नहीं हैं? मैं एक औरत होने के नाते इस सरकार के मंत्रियों से इस सरकार को चेतावनी देना चाहती हूँ कि सुधर जाइए, अपनी आँख कान नाक खोल लीजिए। कहीं ऐसा ना हो जहाँ वो बेटियां आज रो रही हैं बैठ के, कल वहाँ पर बैठ के आपकी बेटियां रो। धन्यवाद। तो आपने देखा यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर हम आपको दूसरी तरफ भी तस्वीर दिखा देते हैं कि यहाँ पर जो है सरकार का जो है पुतला यहाँ पर फूंका जाएगा। ये तस्वीर भी हमने आपको दिखा दी। और हम आपको बता दें कि किस तरह से लगातार जो है खेल मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, जनता स्तर पर भी प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। कहीं वो बीजेपी से है इसलिए नहीं कार्रवाई हो रही है? तो ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसी के साथ मैं जनता की आवाज, जय हिंद, जय भारत।